नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मैरी शेली के बहुत ही मशहूर, बल्कि कहना चाहिए कालजयी नॉवल फ्रैंकेनस्टीन की। ये 1818 में आया था। हमारे पास जो नोट्स हैं उनका शीर्षक है फ्रैंकेनस्टीन, विज्ञान, अलगाव और परिणाम। हाँ। ये वैसे तो एक गॉथिक कहानी है, मतलब इसमें थोड़ा रहस्य, डर, उदासी वाला माहौल है। बिल्कुल। पर असल में ये विज्ञान और बड़ी-बड़ी जो इच्छाएं होती हैं, अकेलापन और इंसान होने का क्या मतलब है, इन सब पर गहरे सवाल उठाती है। सही कहा। तो आज हम कहानी के प्लॉट से थोड़ा आगे बढ़कर इसके असली संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, कहानी शुरू होती है रॉबर्ट वॉल्टन के खतों से। हाँ। वो नॉर्थ पोल खोजने निकला है, मतलब जुनून से भरा हुआ है। और वो अपनी बहन को लिखता है कि कितना अकेला महसूस कर रहा है, एक दोस्त की कितनी जरूरत है उसे। अच्छा। तभी उसकी मुलाकात होती है बर्फ में फंसे विक्टर फ्रैंकेनस्टीन से। और वॉल्टन की तरह विक्टर भी, वो भी ज्ञान और महत्वाकांक्षा के पीछे ही भागा था। हाँ, और विक्टर की कहानी उसके जुनून से ही शुरू होती है। पहले तो वो पुरानी साइंस, मतलब एल्केमी वगैरह में रुचि लेता है। हाँ। फिर बिजली गिरने की एक घटना उसे गैल्वेनिज्म की तरफ खींच लेती है। ये उस जमाने की एक सोच थी कि शायद बिजली से जीवन शुरू किया जा सकता है। हाँ, वो जीवन की चिंगारी वाली बात। वही इंगोलस्टार यूनिवर्सिटी पहुंचकर और ऊपर से माँ की मौत का दुख, वो जीवन बनाने के आइडिया से इतना मतलब पागल सा हो जाता है कि सबसे कट जाता है। बिल्कुल अकेला। हाँ, और कब्रों से शरीर के हिस्से जमा करके एक प्राणी बनाने में लग जाता है। और सोचिए, जब वो उस प्राणी में जान डालता है तो वो खुद ही डर जाता है। हाँ, उसकी वो भयानक शक्ल देखकर, पीली त्वचा, पानी जैसी आंखें। और वो उसे फौरन छोड़ देता है, मतलब त्याग देता है। यहीं से सारी मुसीबत असल में शुरू होती है। सही बात है। ये उसकी महत्वाकांक्षा तो दिखाता है, पर साथ ही ये भी कि वो कितना गैर जिम्मेदार था। बिल्कुल। सोचिए, इतनी मेहनत से कुछ बनाया और फिर उसे यूं ही छोड़ दिया। हाँ। और ये प्राणी जिसे उसके बनाने वाले ने ही ठुकरा दिया, वो बेचारा अकेले ही दुनिया को समझने की कोशिश करता है। वो छिप कर एक परिवार को देखता है, डी लेसी परिवार को, भाषा सीखता है, प्यार, अपनापन महसूस करता है। लेकिन जब वो सामने आने की कोशिश करता है, तो उसकी बनावट की वजह से उसे सिर्फ नफरत और हिंसा मिलती है। यहीं पर वो मशहूर लाइन आती है, शायद कहानी की सबसे दर्दनाक लाइनों में से एक। हाँ, मैं भला और अच्छा था, दुख ने मुझे शैतान बना दिया। बार बार जब उसे नफरत मिलती है तो वो बदल जाता है। और फिर वो बदला लेने पर उतर आता है। पहले विक्टर के छोटे भाई विलियम का कत्ल करता है। और इल्जाम बेचारी जस्टिन पर आ जाता है, जिसे फांसी हो जाती है। हाँ, और विक्टर वो सच जानता है लेकिन चुप रहता है, बस अपराध बोध में जीता रहता है। इसके बाद कहानी और उलझती है। प्राणी विक्टर से मिलता है और अपने लिए एक साथी मांगता है। हाँ, एक फीमेल क्रिएचर, ताकि वो समाज से दूर उसके साथ रह सके। विक्टर पहले मान भी जाता है। हाँ, लेकिन फिर उसे डर लगता है कि कहीं ये दोनों मिलकर और राक्षस ना पैदा कर दे। तो वो अधबनी रचना को नष्ट कर देता है। और ये तो जैसे आग में घी डालने जैसा काम हो गया। बिल्कुल। प्राणी का गुस्सा जैसे फट पड़ता है। वो विक्टर के सबसे अच्छे दोस्त हेनरी क्लेरवाल को मार डालता है। और फिर विक्टर की शादी की रात, हाँ, उसकी पत्नी एलिजाबेथ का भी कत्ल कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे उसने धमकी दी थी, मैं तुम्हारी शादी की रात तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या भयानक मोड़ है कहानी में। बहुत। सब कुछ खोकर विक्टर अब सिर्फ बदले के लिए जीता है। वो प्राणी का पीछा करते करते आर्कटिक तक पहुंच जाता है। और वहीं उसकी मुलाकात वॉल्टन से होती है, जिससे कहानी शुरू हुई थी। हाँ, वो वॉल्टन को अपनी पूरी कहानी सुनाता है और उसे आगाह करता है कि बिना सोचे समझे ज्ञान और महत्वाकांक्षा के पीछे भागना कितना खतरनाक हो सकता है। और फिर वो मर जाता है। और अंत भी बहुत मार्मिक है। प्राणी खुद वॉल्टन के जहाज पर आता है, विक्टर की लाश पर रोता है। अच्छा। हाँ, वो अपने किए का पछतावा जाहिर करता है, कहता है कि वो खुद को जलाकर खत्म कर लेगा और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। एक बेहद दुखद अंत। वाकई ये कहानी, मतलब, कई गहरे सवालों पर सोचने को मजबूर करती है, जैसे ये ज्ञान की खोज, इसकी क्या सीमाएं हैं। हाँ, ये सिर्फ महत्वाकांक्षा के खतरे की बात नहीं है। ये ज्ञान हासिल करने के साथ जो नैतिक जिम्मेदारी आती है, उसकी भी बात है। सही। विक्टर ज्ञान को ताकत की तरह देखता है, पर उसकी जिम्मेदारी लेने से भागता है। ज्ञान अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन उसका गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल वो विनाशकारी हो सकता है। और रॉबर्ट वॉल्टन, वो अंत में ये बात समझ जाता है ना। हाँ,
वो विक्टर की कहानी से सीखता है और अपनी जानलेवा खोज को छोड़ देता है, इंसानियत को चुनता है। और दूसरा बड़ा थीम है अकेलापन। बिल्कुल, ये तो पूरी कहानी में फैला हुआ है। प्राणी का अकेलापन जो समाज ने उसकी शक्ल देखकर उस पे थोप दिया। विक्टर का अकेलापन जो उसने खुद अपने राज और अपराध बोध से अपने चारों ओर बना लिया। और वॉल्टन का भी, वो भी तो आर्कटिक के उस सन्नाटे में अकेला ही था। हाँ, प्राणी का वो कहना कितना दर्दनाक लगता है, मैं अकेला और दुखी हूँ, इंसान मुझसे संगति नहीं करेंगे। ये दिल तोड़ देने वाला है। और ये सवाल भी तो है प्रकृति बनाम पोषण वाला, नेचर वर्सेस नर्चर। हाँ, कि क्या प्राणी पैदाइशी गुणा था या समाज के बर्ताव ने, लगातार मिलने वाली नफरत ने उसे ऐसा बना दिया। शुरू में तो वो दयालु था, सीखने को उत्सुक था। सही कहा। ये सीधे तौर पर विक्टर की जिम्मेदारी से भी जुड़ता है। उसने रचना तो कर दी, पर उसे पाला नहीं, उसे प्यार नहीं दिया, गाइडेंस नहीं दी। अगर किरदारों की बात करें तो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन वो बुद्धिमान है, उसमें जुनून है, पर वो बहुत गैर जिम्मेदार और कहीं ना कहीं खुदगर्ज भी है। हाँ, और प्राणी जिसे अक्सर लोग फ्रैंकेनस्टीन का राक्षस कह देते हैं, वो असल में बहुत संवेदनशील है, समझदार है। उसकी बाहरी बदसूरती के पीछे एक सोचने वाला मन है, जो बस थोड़ी सी हमदर्दी, थोड़ी सी स्वीकृति चाहता था। समाज की ठोकरों ने उसे बदला लेने पर मजबूर कर दिया। और रॉबर्ट वॉल्टन, वो एक तरह से हम कहानी सुनने वालों जैसा है। बिल्कुल, उसकी महत्वाकांक्षा विक्टर जैसी ही है, पर वो कहानी से सीख लेता है, वो सही फैसला लेता है आखिर में। और इसीलिए फ्रैंकेनस्टीन आज भी 200 साल बाद भी इतनी जरूरी किताब है। सही। ये हमें विज्ञान की नैतिक हदों पर सोचने को मजबूर करती है, अपनी रचनाओं, अपने कामों की जिम्मेदारी लेने पर सोचने को मजबूर करती है, और समाज में जो अलग दिखते हैं उनके प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, इस पर भी। बिल्कुल। तो अंत में एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि अगर उस प्राणी को विक्टर से या समाज के किसी और हिस्से से थोड़ी हमदर्दी मिली होती, थोड़ी स्वीकृति मिली होती, तो क्या होता? क्या कहानी का अंत इतना भयानक होता? ये सोचने वाली बात है कि हमारा व्यवहार, हमारी स्वीकृति या अस्वीकृति किसी की जिंदगी को कैसे बनाया बिगाड़ सकती है। सही कहा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।